नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वह भावत भावम के ऊपर है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि भावत भावम क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है। देखिए, भावत मतलब भाव से और भावम मतलब भाव, यानी कि भाव से भाव का क्या संबंध, उसके बारे में हम कैसे जानें, उसे कैसे समझें, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी एक कालपुरुष कुंडली लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इसमें हम पहले भाव को नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए, भाव से भाव का संबंध, पहले भाव से पहला भाव तो पहला ही होता है, तो इसलिए हम पहले भाव को नहीं लेंगे। अब हम दूसरे भाव से शुरू करेंगे। तो दूसरे से दूसरा यदि हम भाव लेना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं तो इसको हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2, यानी कि दूसरे से दूसरा आपका तीसरा भाव हो गया। तो यदि हम दूसरे भाव का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर हम धन संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं और अपने फैमिली संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपको तीसरे भाव का अध्ययन कर लेना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपका तीसरा भाव बली है, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपका जो है पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जीवन में आपको चुनौतियों का सामना कम करना पड़ेगा और धन संचय भी अच्छा होगा, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो आपको बताता है कि आप अपने धन को कहाँ लगाने वाले हैं। क्योंकि दूसरे से दूसरा है और तीसरा भाव क्या है, आपके पराक्रम का भाव है, आपके एफर्ट्स का भाव है। कि आप जब आप इसको दूसरे भाव के साथ देखेंगे तो ये आप समझें इसे कि आप अपने धन को कहाँ यूज़ करने वाले हैं, कहाँ उसे लगाने वाले हैं, और पारिवारिक जीवन में आप कैसी एफर्ट्स करने वाले हैं जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखी हो। तो यदि यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप शुभ एफर्ट्स करेंगे, अपने धन को शुभ स्थानों में लगाएंगे और प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएंगे, जिससे कि आपके धन की वृद्धि होगी। और यदि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप दूसरे भाव का भावत भावम आप तीसरे भाव से स्टडी कर सकते हैं। अब आप तीसरे भाव का भावत भावम जब देखेंगे तो तीसरे से आप तीसरे भाव को देखेंगे। तो तीसरे भाव से तीसरा भाव हो गया पंचम भाव, 1 2 3। तो यदि आपका पंचम भाव बली है और तृतीय भाव ज़्यादा बली नहीं है तो भी आपको तीसरे भाव के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि देखो, जो पंचम भाव है वह तीसरे की छवि है, उसकी मैनिफेस्टेशन है, उसको पूर्ण करने वाली जो छवि है वह पंचम भाव से हम देखेंगे। तो कोई भी चीज़ को जो पूरा करती है वह भावत भावम ही करती है। तो आप जब भी किसी भी भाव का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका भावत भावम ज़रूर देखें, उससे आपको उस भाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी होगी। तो आइए अब इसे समझते हैं। अब तीसरे भाव से जो आने वाली चीज़ें हैं वह आपकी हॉबीज़ हैं, आपकी कम्युनिकेशंस हैं, आपकी एफ़र्ट्स हैं, और यहाँ पर आपके टैलेंट्स भी हैं कि आप कितने टैलेंटेड हैं, वो सब भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो यदि आपका पंचम भाव जो है वो क्रिएटिविटी का भाव होता है और परफॉर्मेंस का भाव होता है कि आप स्टेज पर जाके कैसे परफॉर्म करते हैं, तो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत तो टैलेंट चाहिए। तो आप ये देखिए कि यदि आपका तीसरा भाव ज़्यादा बली नहीं है पर पंचम भाव बली है, तो आप देखेंगे कि आप जब भी स्टेज पर जाते हैं आप कहीं ना कहीं से आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो यानी कि आपका टैलेंट अपने आप आपके अंदर आ गया। तो यदि पंचम भाव मजबूत है तो तीसरा भाव अपने आप ही बली हो जाता है। तो इस भाव के अध्ययन के साथ आप पंचम भाव का अध्ययन ज़रूर करें और ये देखें कि पंचम भाव आपका कितना बली है और कितने शुभ ग्रहों से ग्रस्त है। तो शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपका पंचम भाव अच्छा हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम चौथे भाव की बात करते हैं तो चौथा भाव प्राइमरीली आपका सुख स्थान है, यहाँ से आप सुख देखते हैं। तो चौथे से चौथा आपका सप्तम भाव हो गया, 1 2 3 4। पहला भाव आपको वही लेना है जिसका अध्ययन कर रहे हैं। तो चौथे से चौथा आपका सप्तम भाव हो गया। तो सुख प्राप्ति के लिए आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक स्पाउस की ज़रूरत पड़ती है, पति या पत्नी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपका सप्तम भाव बली है, यहाँ शुभ ग्रह हैं या इसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको सुख की पूर्णतः प्राप्ति होने वाली है।
यहाँ पर यदि थोड़ी कमी पेशी भी हो और सप्तम भाव अच्छा हो तो आपको जीवन में आपका जो सुख है वह आपके जीवन साथी से कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही जाता है। तो इसलिए सप्तम भाव का बली होना ज़रूरी है जब आप चौथे भाव का अध्ययन कर रहे हैं तो। और यदि आपका सप्तम भाव बली नहीं है और चौथा भाव आपका बली है तो सुख होने के बावजूद भी आपका जीवन साथी आपको सुखी नहीं होने देगा। तो इसलिए उस भाव का भावत भावम देख लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो आइए हम पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव मित्रों आपके बुद्धि का स्थान है और पंचम भाव जो है आपकी संतान का भी स्थान है और आपके पिछले जन्म के किए गए शुभ कर्मों का भी स्थान है। नवें भाव से पिछला जन्म आता है और नवें से नवा यानी कि पिछले भाव के किए गए शुभ कर्म, तो वह पंचम भाव से देखेंगे। तो यदि आपको पंचम भाव के बारे में देखना है कि आपको कितना संतान सुख मिलने वाला है या पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का कितना फल मिलने वाला है, यहाँ से आपकी धार्मिक अध्ययन भी आता है। तो ये सब चीज़ें आप और बुद्धि का भी देखते हैं। तो यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आप कितना आगे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, देखिए पंचम भाव बली हो तो इंसान खूब पढ़ सकता है क्योंकि उसके अंदर ग्रास्प करने की, पढ़ लिख लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो यदि आपका पंचम से पंचम यानी कि नवा भाव कमज़ोर है तो आप देखेंगे कि जितना मर्जी आप जीवन में सीख लें पर आपको उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका पंचम की जो छवि है वह कमज़ोर है। पर यदि आपका पंचम भाव जो है कमज़ोर है और नवम भाव बली है तो आपको विद्या प्राप्त करने में दिक्कतें तो आ सकती हैं, पर उसके बावजूद भी आप हायर एजुकेशन की प्राप्ति कर पाएंगे। और यहाँ पर यदि आपको संतान प्राप्ति में कष्ट आ रहा है और नवम भाव बली है, शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उसके बावजूद भी आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। मित्रों, नवें भाव की दशा में भी इंसान को संतान की प्राप्ति होती है क्योंकि ये पंचम से पंचम भाव है। तो जो भी यहाँ पर कमी पेशी है वो आपको नवम भाव से पूर्ति हो सकती है यदि वह आपका बली है तो। और यदि पंचम भाव की दशा आपकी अच्छी जाती है तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपकी पंचम भाव की दशा अच्छी गई है और आपको जीवन में जो है सुखों की प्राप्ति हो रही है बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ गुड डीड्स जो आपने की थी। तो आइए बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। मित्रों, ये तीन भाव ऐसे हैं जो कि त्रिक भाव माने जाते हैं और त्रिक यानी कि कहीं ना कहीं ये कष्टों को भी देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप छठे भाव का अध्ययन ध्यान से करें। ऐसा नहीं है कि 6, 8, 12 से शुभ चीज़ें नहीं आती, अच्छी चीज़ें भी आती हैं, पर इनको कुंडली के गड्ढे माना गया है, त्रिक भाव माना गया है क्योंकि ये ज़्यादातर आपको कष्ट देते हैं। छठा भाव अब जो है रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन चीज़ें तो बताता ही है। तो यहाँ पर यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको उन सब चीज़ों से बचाएंगे, अशुभ ग्रह हैं तो आपको लड़ने की क्षमता देंगे। पर अब हम भावत भावम में इसको कैसे देखेंगे। देखिए, छठे से छठा आपका 11वां भाव हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यानी कि आपका यदि 11वां भाव स्ट्रॉन्ग है, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं या अशुभ ग्रह भी बैठे हैं, तो आपको आपके छठे भाव को ये मजबूती देंगे। अब देखिए 11वां भाव इसीलिए हम जो है इसको मेलेफिक भाव मानते हैं। बहुत से लोग सिर्फ 6, 8, 12 को ही फंक्शनली मेलेफिक कहते हैं, पर जो 11वां भाव है वह भी आपका फंक्शनली मेलेफिक भाव ही होता है। उसकी दशा में भी आपको कष्ट झेलना पड़ता है क्योंकि ये छठे की छवि है, छठे से छठा है, 12वें से भी 12वां है, पर यहाँ हम बाद में आएंगे। तो छठे से छठा होने की वजह से आपको कष्टों के बाद ही धन की प्राप्ति होती है। 11वां भाव क्या है? आपके धन का स्थान है और 11वां भाव बताता है कि आपको धन प्राप्ति के लिए कष्ट तो सहने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव जो है वो आपको रोज़मर्रा के काम भी बताता है। तो 11वें भाव की दशा में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी इंसान बीमार भी पड़ जाता है क्योंकि ये छठे का छठा है। तो ये यदि आपका बली है, इसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं और ये आपका 6, 8, 12 में नहीं है इनका स्वामी, तो ये अच्छा है। तो आपको कष्टों से निवारण मिलेगा और मेहनत के पश्चात आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आपको छठे का अध्ययन ज़रूर करना है जब भी
11वें का अध्ययन ज़रूर करना है जब भी आप छठे भाव के बारे में देखेंगे। तो अब बात करते हैं सप्तम भाव की। मित्रों, जो सप्तम भाव है उससे सप्तम आपका लगन हो गया, तो सप्तम का भावत भावम आपका लगन हो गया। तो जब भी आप अपने विवाह संबंधित या पार्टनरशिप संबंधित चीज़ों की जानकारी चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका लग्नेश कितना मजबूत है, क्योंकि यदि आपका खुद का टेम्परामेंट अच्छा है, आपका खुद का स्वभाव अच्छा है अपने पार्टनर के प्रति, तो आपका यदि सप्तम भाव पीड़ित भी होगा तो भी 50% तो आपने बैलेंस कर दिया, क्योंकि आप खुद सही हैं। तो इसलिए ये अच्छा होना, बली होना बहुत ज़रूरी है। लग्नेश का केंद्र में होना, त्रिकोण में होना बहुत अच्छा है। लग्नेश का 12वें, छठे, 8वें में होना ठीक नहीं है विवाह के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर, खुद के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो सप्तम भाव है ये पीड़ित हो रहा है। तो आपको सप्तम भाव की स्टडी के लिए पहले भाव की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और ये बली है तो आपको सप्तम भाव के पूर्णतः जो है परिणाम मिलेंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव की। ये कुंडली का त्रिक स्थान है और अष्टम से अष्टम आपका तीसरा भाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यानी कि तीसरा भाव भी आपका फंक्शनली मेलेफिक भाव हो गया। मित्रों, मैं हमेशा तीसरे और 11वें भाव को फंक्शनली मेलेफिक भाव लेकर चलती हूँ, और इनकी दशाओं में इंसान को कहीं ना कहीं कष्ट झेलने पड़ते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और रोग के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तीसरा भाव 8वें की छवि है, और यदि आपके अब 8वां भाव किस लिए होता है? 8वां भाव कुंडली का मृत्यु स्थान है, क्रोनिक डिजीज़ का है, अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं का स्थान है। तो ये तो खराब चीज़ें हो गई। तो यदि आपका तीसरा भाव यानी कि आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप जीवन में जो 8वें भाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके दुख नहीं भोगेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि कर्म अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। यदि आप कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करते जिसमें दुर्घटना होने का चांस है, तो क्यों आपका अष्टम भाव खराब होगा? तो अष्टम भाव को अच्छा करना है तो तीसरे भाव को अच्छा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सोच समझ के कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आपका तीसरा भाव मजबूत हो, और तीसरा मजबूत होगा तो अष्टम भाव अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। तो मित्रों, आप आयु की यदि बात करें तो तीसरे भाव को भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरे भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव अच्छा है, तीसरा भाव बली होना अच्छा है। तीसरे भाव का स्वामी यदि केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो ये बताता है कि आप मेहनती हैं और आपकी मेहनत आपको शुभ परिणाम देने वाली है, और उसकी वजह से आपका अष्टम भाव भी अच्छा हो जाता है। और मित्रों, एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि जो अष्टम भाव है वह हमेशा जागृत होता है मृत्यु के समय पर। तो बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि तीसरा भाव भी कभी कभी मृत्यु के समय पर जागृत हो जाता है, क्योंकि ये अष्टम की छवि है। तो ये चीज़ भी आपको अपने ध्यान में ज़रूर रखनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं नवें भाव की। मित्रों, नवम आपका पंचम भाव है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नवम से नवम आपका पंचम भाव हो गया, और नवम भाव जो है आपकी हायर एजुकेशन का है, धर्म कर्म का स्थान है, और भाग्य का स्थान है। तो यदि आपका पंचम भाव अच्छा है तो भी आपको नवम भाव के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नवम भाव की दशा में आपको पुत्र पुत्री की भी जो है रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये पंचम का पंचम है, और जो नवम के रिजल्ट्स हैं वो आपको पंचम की दशा में भी मिल सकते हैं। यदि आपका पंचम भाव अच्छा है तो आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, और आपका भाग्य मजबूत है। यदि नवें भाव में थोड़ी कमी पेशी भी है और आपका पंचम भाव अच्छा है, तो आपके भाग्य को ये मजबूती देता है, आपको अच्छे कर्म करने वाला इंसान बनाता है, और आपको जीवन में नवम भाव के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भावत भावम को देखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी भी भाव का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव आपका कार्य स्थान है। आप किस काम के लिए जाने जाते हैं वह हमें 10वें भाव से देखने को मिलता है। तो 10वें का 10वां आपका सप्तम भाव हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो सप्तम भाव है वह भी आपको दशम भाव के ही रिजल्ट देता है। तो यानी कि आप सप्तम भाव की दशा में आपको प्रमोशन होती है, आपका स्टेटस बढ़ता है। तो क्योंकि 10वां भाव जो है स्टेटस का है, सप्तम भाव भी स्टेटस को ही बताता है।
सप्तम भाव यदि बली है तो आपका दशम भाव अपने आप बली हो जाएगा। यानी कि यदि आपका स्पाउस आपकी हेल्प करने वाला है, आपको सपोर्ट करने वाला है, सप्तम भाव से स्पाउस आता है, आपका पति या पत्नी आता है, तो आपका दशम भाव अपने आप ही बली हो जाएगा। आप जीवन में और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सप्तम भाव को इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि सप्तम भाव 10वें भाव को भी सपोर्ट करता है। ये चौथे का भी चौथा है और 10वें का भी 10वां है, तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट हाउस। और यहाँ पर यदि मेलेफिक हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, और यहाँ पर मेलेफिक ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो आपको उनका समाधान कर लेना चाहिए ताकि आपको अपने विवाह संबंधित और कार्य क्षेत्र संबंधित चीज़ों में दिक्कतें ना देखनी पड़े। तो अब बात करते हैं 11वें भाव की। मित्रों, 11वें का भावत भावम आपका 9वां है, यानी कि 11वें से 11वां। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11वें का 11वां आपका 9वां भाव हो गया। तो 11वां भाव आपका लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो 11वें भाव की दशा में आपको धन प्राप्ति भी होती है। तो यदि आपका 9वां भाव अच्छा है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे हैं और नवम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थान पे बैठा है, तो आपको 11वें भाव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका साथ देता है। और तो आपने ये भी देखा होगा, आपका 11वां भाव अच्छा है, शुभ ग्रहों से वहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं और दृष्ट भी है शुभ ग्रहों से, और 11वां भाव का स्वामी आपका केंद्र में भी बैठा है। पर फिर भी कई बार आप देखते हैं कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उसमें आपको नवम भाव को भी देख लेना ज़रूरी है। कई बार नवम भाव पापी ग्रहों से पीड़ित होता है, तो इसलिए आपको 11वें भाव के पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये आपको सपोर्ट देने वाला है 11वें भाव के लिए, तो इसीलिए इसको लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। नवम और पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। इनकी दशाएं भी हमें धन देती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम जो है नवम का नवम है और नवम जो है 11वें का 11वां है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हाउस हो गया। तो इसी तरह से अब आप अपने 12वें भाव की बात करते हैं। मित्रों, एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि जो 11वां भाव है वो 12वें का 12वां है। तो यदि आप 12वें भाव की बात कर रहे हैं तो उसका 12वां आपका 11वां भाव हो गया। तो इसलिए भी जो 11वां भाव है थोड़ा आपका फंक्शनली मेलेफिक ग्रह हाउस हो गया, क्योंकि ये आपके खर्चों के खर्चे बताता है। यानी कि आपके लाभ, खर्चों के खर्चे मतलब कि खर्चे नहीं हो रहे और आपको लाभ हो गया, तो इसीलिए 11वां भाव लाभ स्थान है। तो यदि यहाँ पर आपके अशुभ ग्रह बैठे हैं तो ये आपके खर्चे बढ़ा देंगे, 12वें भाव को स्ट्रॉन्ग कर देंगे और खर्चे आपके बढ़ेंगे। और यहाँ यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये आपके 12वें भाव को कमज़ोर कर देंगे और आपके खर्चे केवल ज़रूरी चीज़ों में ही होंगे। तो ये भी आपको देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो 12वें का भावत भावम आपका 11वां है, और 11वें में शुभ ग्रह हों तो 12वां भाव अपने आप कमज़ोर हो जाता है और खर्चे आपके कम होते हैं। और यदि 11वें भाव में अशुभ ग्रह हों तो 12वां भाव बली हो जाता है और आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 12वें का भी भावत भावम देख लेना है, और यही है भावत भावम। तो मित्रों, इसको एक और हम तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ करके आप कुंडली को और भी ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप उस टेक्निक से निकाल सकते हैं। पर वो मैं इसके पार्ट 2 में बनाऊंगी, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, और उसके माध्यम से आपको कुंडली देखना बहुत आसान हो जाएगा। तो सुनने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बहुत जल्दी